Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 को। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया जा रहा है कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल kx² प्लस 2x प्लस 3k आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये बहुत ही इजी मैथ्स है, वीडियो में बने रहिए, आप इसका सोल्यूशन समझ जाएंगे कि कैसे करना है। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम ऐसे लिखेंगे। स्टार्टिंग में हम लिखेंगे कि गिवन px का मतलब होता है पॉलिनोमियल। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या था? हमारा जो पॉलिनोमियल था वो था kx² प्लस 2x प्लस 3k। ऐसा हम लिख लेंगे। इतना होने के बाद हम ऐसा लिखेंगे, हियर हम a b और c को निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू, इसे a बोलते हैं, इसे b बोलते हैं, इसे c बोलते हैं। तो a का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है? जस्ट क्या है? k। हमारा जो b का वैल्यू है वो क्या है? 2। और हमारा जो c का वैल्यू है, c का वैल्यू में आपको ये पूरा लेना होगा। 3k हमारा c का वैल्यू है, नॉट ओनली 3k हमारा c का वैल्यू है। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, सिंस हमें मालूम है कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा ये हमेशा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है और b का वैल्यू देखिए क्या है? 2 है। और नीचे ए का वैल्यू क्या था? मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें मिला माइनस 2 बाई के। इतना हो गया। इतना होने के बाद हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो हमें मालूम है अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है सी बाई ए। और हमारा जो सी का वैल्यू है वो क्या है? 3k है। और जो ए का वैल्यू है वो क्या है? k है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? हम k और k को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें अल्फा इंटू बीटा कितना मिल गया? 3। दैट मीन्स हमें अल्फा प्लस बीटा मिला माइनस 2 बाई के, बट अल्फा इंटू बीटा हमें मिल गया 3। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे लिख सकते हैं ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि द सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, मतलब इसका जो सम था और प्रोडक्ट था दोनों इक्वल था। तो हम ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका सम को लेंगे। तो सम था -2k इक्वल प्रोडक्ट कितना था? 3। इसे बिठा दिए और नीचे कोई नहीं है, मतलब हम क्या ले सकते हैं? 1 को ले सकते हैं। अब इतना होने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर k को 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k इंटू 3 बन जाएगा 3k, -2 इंटू 1 ये बन जाएगा -2। अब यहाँ से जो वेरिएबल है k वो नीचे आ जाएगा, उस साइड में है -2 और 3 चला जाएगा नीचे। दैट मीन्स k का जो वैल्यू हमें मांग रहा था क्वेश्चन वो कितना था? -2/3 था। आई होप आप ये समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया जा रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx x² minus 5x plus 4 then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 alpha beta। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी मैथ्स है। आप वीडियो को देखिए कैसे सॉल्व करना है इसे। जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन से जो पॉलिनोमियल हमें प्रोवाइडेड है हम उसे उठा लेंगे। हम लिखेंगे ऐसे, गिवन fx मतलब हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया था, तो fx हमें दिया गया था x² माइनस 5x प्लस 4। इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद हम ABC निकालेंगे यहाँ से। तो हम फिर से लिखेंगे कि हियर a इक्वल, तो देखिए a का जगह पे कौन है? a का कोफिशिएंट है 1, तो a का वैल्यू 1 हो गया। b इक्वल, b का वैल्यू क्या है? -5 और जो c है हमारा, c का वैल्यू क्या है? 4। इतना होने के बाद हम सम एंड प्रोडक्ट निकाल लेंगे। हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा हमेशा -b/a होता है। माइनस यहाँ पे फिक्स है। b का वैल्यू क्या है? -5, तो यहाँ आ जाएगा -5 और नीचे a का वैल्यू क्या था? 1। अब माइनस से प्लस बन जाएगा। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा मुझे मिल गया कितना? 5। अगर मैं अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेता है ऐसे, हमें मालूम है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। और c का वैल्यू क्या है? देखिए 4 और a का वैल्यू है 1। तो दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा मुझे मिल जाता है कितना? 4। मतलब अल्फा प्लस बीटा मुझे 5 मिला और अल्फा इंटू बीटा मुझे मिल गया 4। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लीजिए। इसके बाद हम ऐसा लिखेंगे,
नाउ अब हमें क्वेश्चन में जो और एक इक्वेशन दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था कि 1/α प्लस 1/β माइनस 2α β ऐसा दिया गया था। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर मैं अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देता इन दोनों को तो मुझे मिल जाता अल्फा बीटा। अब यहाँ से अगर मैं क्रॉस इससे मल्टीप्लाई करता, क्रॉस मैं अल्फा को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करता तो ये बन जाता अल्फा। अगर मैं 1 को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करता तो ये बन जाता बीटा। आई होप इतना आप समझ गए। और साइड में कौन है मेरा, 2α β। अब यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो हमने थोड़ा पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला था, तो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था वो 5। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, थोड़ा पहले हमने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाला था, कितना था वो 4। और साइड में 2:2 अल्फा इंटू बीटा का जगह हम ले सकते हैं 4। इनका वैल्यूज को हमने ले लिया। अब यहाँ से 5/4 अपना जगह पे रह जाएगा। अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 8। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसा लिखेंगे कि 5/4 इज 5/4 माइनस 8, नीचे कोई नहीं है मतलब क्या है 1 है। यहाँ से अगर हम एलसीएम मेथड में चले जाए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे हमें 4 मिलेगा। और यहाँ से 5 का 5 ऐसे देखिए 4 हाउ मच जा 1, 4 1 जा 1। इस साइड में 8 है। नाउ 1 हाउ मच जा 4, 1 4 जा 4। आई होप आप ये प्रोसेस जानते हो। इतना हो जाने के बाद अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 1 जा 5, बट 8 इंटू 4 32 होता है और नीचे मेरा है 4। अब -32 से अगर 5 चला गया तो हमारे पास बचता है 27 और नीचे है 4। दैट मीन्स ये पूरा क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर था वो था -27/4। आई होप आप इसे समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया जा रहा है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट a zeros taken two terms and the product of a zeros are 2, -7 and 14 respectively. Find the cubic polynomial. तो क्वेश्चन नंबर 16 में बेसिकली आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ढूंढने को बोला जा रहा है जिसका जीरोस दिया गया है 2, -7 एंड 14। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इजी है, जस्ट आपको एक फॉर्मूला याद करके रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जब भी हम मैथ्स को सॉल्व करेंगे हम ऐसा लिखेंगे, let the zeros of cubic polynomial are। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका जीरोस को हम ले लेंगे अल्फा कॉमा बीटा एंड दिस इज गामा। अल्फा बीटा गामा, लास्ट वाला क्या है गामा। इतना होने के बाद हम ऐसा लिखेंगे, सिंस हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो इसका वैल्यू है वो क्या है, फर्स्ट जीरो हमारा 2 है। फिर अल्फा इंटू बीटा, फिर हम लिखेंगे बीटा इंटू गामा और लास्ट में लिखेंगे गामा इंटू अल्फा। इसका वैल्यू है हमारा -7 और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू है 14। अब इतना लिख के रख लीजिए। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, ये -14 है, -14। तो हमने क्या किया, हमने लिखा था जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा -7 अल्फा बीटा गामा -14। अब इतना नोट कर लो। इतना हो जाने के बाद आपको एक फॉर्मूला याद करना है, मैं इधर कर रहा हूँ, आप नीचे कीजिएगा। ऐसे लिखेंगे कि सिंस वी नो डेट एक फॉर्मूला है कि एक्स क्यूब, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। सिंस वी नो डेट हमें ये इस फॉर्मूला को लिखना है। सिंस वी नो डेट एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, फिर साइड में एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज को डाल देना है। तो एक्स क्यूब अपना जगह पे रह जाएगा,
अल्फा बीटा गामा, हमारा अल्फा बीटा गामा का वैल्यू था 2, साइड में कौन है एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, इसका जो हमारा वैल्यू था वो था -7 और साइड में कौन है एक्स, और इधर है देखिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा की जगह हम उसका वैल्यू लेंगे तो उसका वैल्यू था -14। अब यहाँ से एक्स क्यूब का एक्स क्यूब इस जगह पे था -2x², यहाँ पे प्लस है माइनस है माइनस, बट यहाँ पे माइनस है माइनस है प्लस 14, हमें आंसर मिल गया। दैट मीन जो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल था वो था x³ -2x² -7x + 14। आई होप आप समझ गए। जैसे आपको ये फॉर्मूला याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए।